हम देखते हैं स्ट्रेटेजी के जीएस क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉलिटिक्स के क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम हो लेकिन क्वेश्चन सेम ही मिलेंगे, तो लास्ट तक देखना। बहुत ही कम समय में अच्छे क्वेश्चन का रिवीजन कर लो। तो क्वेश्चन 1 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी, जबकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थायी बैठक राजेंद्र प्रसाद ने किया था और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। क्वेश्चन 2, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है, 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। ऑप्शन डी करेक्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे, जबकि झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था? संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। ऑप्शन डी करेक्ट है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया था, जबकि संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसे पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर पारित पूछे तो 26 नवंबर 1949 ही होगा। क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान में निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। यूएसए से न्यायिक पुनर्विलोकन और निष्पक्ष न्यायपालिका के सिद्धांत यूएसए से लिए गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा है? भारतीय संविधान कुल 22 भागों में बटा है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जबकि पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत कब गणतंत्र बना? भारत कब गणतंत्र बना? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना, क्योंकि इस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है, भारत कब गणतंत्र बना? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है, इसे भारतीय संविधान के आत्मा की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन डी करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? अभी तक क्या था? राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो अब राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था और 26 जनवरी 1950 को फिर संविधान क्या हुआ था? लागू हो गया था। निम्न में से किन आधारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? भारतीय नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार करने से, इनमें से सभी के द्वारा भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार करने से, ये सभी कारण हो सकते हैं भारतीय नागरिकता के समाप्त होने के। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या
कितनी है? पहले तो 7 था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 6 है। 6 मूल अधिकार इस टाइम दिए गए हैं नागरिकों को, लेकिन मूल अधिकार पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, उसे विधिक अधिकार कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा करता है और उच्चतम न्यायालय 224 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करता है। तो दोनों इसीलिए करेक्ट है। मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को जाता है, दोनों ही मूल अधिकारों के रक्षक हैं। संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का विधिक अधिकार। ऑप्शन बी करेक्ट है। संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का विधिक अधिकार है। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है। इसे जीवन जीने का अधिकार भी कहा जाता है, निजता का अधिकार भी कहा जाता है। इसी में निद्रा का अधिकार, सोने का, निद्रा का अधिकार, खाने का अधिकार, जीने का अधिकार, रहने का अधिकार सब इसी आर्टिकल में है, आर्टिकल 21 में। क्वेश्चन 20, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? आर्टिकल 21 ए के तहत शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा? ये मेरा फर्स्ट पॉलिटिक्स का ऑप्शनल क्वेश्चन था, पार्ट फर्स्ट। अगर अच्छा लगा हो तो पार्ट सेकंड जरूर देखना। थैंक यू।